सर, गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया। मी हॉस्पिटल से एक नौमौलूद बच्चा अगवा हुआ। 5 दिन की कोशिशों के बाद वो बच्चा बाज़याब हो गया। कैसे ये बच्चा अगवा हुआ, पहले तो ये बताइएगा। फ़याज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मेरे साथ एक प्रोग्राम रखा है और मुझे मौका दिया है कि मैं पंजाब की आवाम को बताऊं, पाकिस्तान की आवाम को बताऊं कि ये जो नौमौलूद बच्चे हैं ये किडनैप होते हैं, किस तरह से किडनैप होते हैं, क्यों किडनैप होते हैं और इसको हम किस तरह से ट्रेस करते हैं। आपका जो सवाल है कि जो नौमौलूद बच्चा है, बेसिकली ये 25 ऑफ दिस मंथ हमें ये रिपोर्ट हुआ ये केस कि इस तरह से एक 2 दिन की बच्ची है जो कि म्यू अस्पताल की नर्सरी से किडनैप हुई है। किडनैपिंग का लफ्ज़ इसलिए इसमें सामने आया, मिसप्लेस नहीं हुई, किडनैप हुई है वो इसलिए आई कि हमारे पास एक वीडियो फुटेज हमें ऐसी मिली जिसमें हम देखते हैं कि एक खातून है जिसने ब्लैक कलर की चादर पहनी हुई है और उसने अपने फेस को भी कवर किया हुआ है ब्लैक कलर के मास्क से। वो वार्ड में एंटर हो रही है और वहाँ पर जाके वो इस बच्चे को पिक करती है, अपनी गोद में रखती है और तेज़ी से वहाँ से निकलती है। ये जब केस हमें रिपोर्ट हुआ तो मैं आपको बताता चलूँ, ये इंतहाई सेंसिटिव नेचर के केसेस होते हैं क्योंकि एक ऐसी फैमिली जिसके यहाँ अल्लाह ताला ने बच्चे की खुशखबरी दी है, वो हॉस्पिटल में आते हैं, वहाँ पर डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है और माँ ने अपने बच्चे की शक्ल देखी भी नहीं होती और उसको कोई किडनैप करके ले जाता है। अच्छा। ठीक है ना। तो इस किस्म के केसेस हमारे पास महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में इस तरह के केसेस आते रहते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी ऐसी जगह से जहाँ पर बच्चे पैदा हुए हैं वहाँ से वो किडनैप हो जाते हैं। अब ये वाला केस जब हमारे सामने आया, हमने इस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट की। हमने देखा कि क्या ये कोई अस्पताल की अच्छा, मुलाजमत तो नहीं है। वर्किंग से पहले आप मुझे ये बताएं कि ये वारदात हुई कैसे? इतना बड़ा हॉस्पिटल, क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोई बच्चों की हिफाजत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था? जी, मैं आपको यही बता रहा था कि हमने जब इस पे वर्किंग स्टार्ट की तो हमने इसमें ये देखा कि वो खातून अंदर एंटर कैसे हुई है। क्या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं है, क्या वहाँ पर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि बच्ची किसकी है और इसको कौन लेके जा रहा है। तो जो चीज़ हमने देखी वहाँ पर, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, ये खातून आती है, ये उसको इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरे यहाँ पर बेटी एडमिट है और उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है तो मैंने अंदर जाना है। वो अंदर चली जाती है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास बड़े क्लियर लगे हुए थे जो कि फोकस कर रहे थे, यानी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट लगाए हुए हैं कि जो बच्चा वहाँ पर रखा हुआ है इनक्यूबेटर में या झूले में, उस पर नज़र रखी जा सके। वहाँ पे वो क्लियर नज़र आती है कि बच्ची को उठा रही है और वो फिर वापस बाहर निकलती है उसको छुपा के। उसे कोई नहीं रोकता, कोई नहीं पूछता? जी बिल्कुल। अब ये सवाल भी हमारे सामने है कि इसको क्यों नहीं पूछा गया। इसमें हुआ ये कि जिस वक़्वे का वक्त है, ये 2:27, उससे 20 मिनट पहले बच्ची की जो नानी वहाँ पर बैठी हुई थी वो कोई मेडिसिन लेने बाहर जाती है और ये वही उसी तरीके से स्टाफ ये समझता है कि शायद वही अंदर आई और बच्चे को पिक करके ले जा रही है। उससे यकीन पूछना चाहिए था। ये एक ज़रूर लैप्स है जिसको हमने एड्रेस करने के लिए हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको भी लिखा है कि अपनी सिक्योरिटी को टाइटन अप करें। अच्छा, इसमें जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इससे पहले कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल गई है अटैम्प्ट करने, बट वहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स इतने टाइट थे कि इसको अंदर एक्सेस नहीं मिली, लिहाजा ये वहाँ पर अटैम्प्ट ना कर सकी और ये फिर म्यू अस्पताल आई और वहाँ पर आके उसने ये बच्ची को किडनैप किया।